नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मैजिक ऑप्शन लर्नर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सेंसेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक है। और लाइव सेशन पे भी आए होंगे तो मेरी एक ही स्क्रीन पर ये तीनों इंडेक्स आपको नजर आते हैं। लेकिन जब भी ये मूव करते हैं नीचे की ओर या ऊपर की ओर, तो आपने नोटिस किया है कि निफ्टी ऊपर या नीचे मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, सेंसेक्स क्यों कर रहा है, या फिर निफ्टी बैंक क्यों कर रहा है, और इनको कौन ऊपर नीचे कर रहा है। अगर हम इंडेक्स की बात करें निफ्टी 50, तो इसमें इंडिया के टॉप 50 कंपनी है जिनके ऊपर नीचे होने से ये ऊपर नीचे होता है। उसी तरीके से अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें 12 बैंक्स है। अब वो कौन कौन से बैंक्स है और कौन कौन से स्टॉक्स है दूसरे जो इन पे इम्पैक्ट डालते हैं, हम पहले उनको समझते हैं, फिर दूसरी चीज में आपको समझ। सबसे पहले हम डालते हैं निफ्टी 50 पर। तो निफ्टी 50 पर जो टॉप 10 कंपनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनका परसेंटेज, जिसमें एचडीएफसी बैंक है जिसका 12.24 है, आईसीआईसीआई बैंक है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और फिर इंफोसिस एलटीडी है। उस देखेंगे आप टॉप 10 में भारतीय एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी, लेकिन उसके बाद इनके परसेंटेज कम है। लेकिन अगर ज़्यादा परसेंटेज देखेंगे तो तीनों के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस का। तो ये था निफ्टी 50। लेकिन अगर आप हम बैंक निफ्टी की ओर जाएंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है एचडीएफसी बैंक टॉप पे, जिसका 27.63% है, आईसीआईसीआई बैंक 25 से ऊपर है, और कोटक महिंद्रा अगर 9.61 है, और स्टेट बैंक, फिर एक्सिस बैंक है। इस तरीके से इनका परसेंटेज है, यानी सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का बैंक निफ्टी में। यहाँ पर इन दोनों का मिलाकर ही 50% से ऊपर परसेंटेज है। उसी तरीके से अगर सेंसेक्स में जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस है, और फिर इन्फोसिस और आईटीसी है। तो देखेंगे 14.82, 9.29 इस तरीके से वेटेज है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आप टॉप 3 कंपनी कौन सी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस। इसीलिए आप लाइव सेशन मेरा देखेंगे जब भी अगर आए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि इस तीनों इंडेक्स के अलावा भी मेरे इस पर यहाँ पर मैं इन तीनों स्टॉक्स को अक्सर रखता हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा तो कौन उसको ऊपर नीचे कर रहा है। क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बैंक निफ्टी में है, रिलायंस तो बिल्कुल नहीं है उसमें, क्योंकि ये सारा जो बैंक निफ्टी है इंडेक्स जो है बैंक्स का। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर इसका वेटेज है। तो बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होगा तो मैं पहले इन दोनों बैंक्स को देखूंगा, बाद में जाकर मैं दूसरे बैंक, स्टेट बैंक है, कोटक महिंद्रा है, या फिर एक्सिस बैंक को देखूंगा। लेकिन पहले इन दोनों ही बैंक्स को देखूंगा ताकि मुझे पता चलता रहे। और जब इनके रेजिस्टेंस या सपोर्ट आते हैं तो मैं निफ्टी बैंक में बाई करने जाता हूँ। आपने नोटिस करा होगा, अगर लाइव में आए होंगे तो मैं तभी बाई करने जाता हूँ, या सपोर्ट पे आएंगे तो ही, अदरवाइज नहीं। और अगर रेजिस्टेंस पे आए हैं तो मैं वहां से अपनी पोजीशन कट करता हूँ या फिर शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। उसी तरीके से अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा तो मैं इसको पूरा नोटिस करता हूँ कि कौन लेके जा रहा है। जैसे कि आज जो तोड़ा था निफ्टी को, उसने रिलायंस ने तोड़ा था। तो यहाँ से आपको एक अंदाजा मिल जाता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में काम करें तो ऑप्शन बायर्स को या ऑप्शन सेलर्स भी है, ऑप्शंस में काम करने वालों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर मेरा इंडेक्स में जिसका कॉल या पुट लिया हूँ वो ऊपर नीचे हो रहा तो उसको कौन कर रहा है और कौन जा सकता है। अगर वो कंसोलिडेशन भी कर रहा तो क्यों कर रहा है, यहाँ पर जाकर अटक रहा बैंक निफ्टी, मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी अटक रहा है या निफ्टी अटक रहा है या सेंसेक्स अटक रहा है तो क्यों ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्या रीजन है। तो आप इन तीनों अगर स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इनका रेजिस्टेंस है, इनका सपोर्ट, इस वजह से यहाँ पर रुक रहा है, वहां से नीचे आ रहा है, या वहां नीचे से फिर ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ज्यादातर ऑप्शन बायर को पता ही नहीं है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज किनका है और कौन सी चीज है जो उनको ऊपर नीचे कर रही है। या फिर अगर कंसोलिडेशन चल रहा है, कई बार क्या होता है कि दो चीज वहीं खड़ी, एक उठा के ले जाता है, या फिर दो अलग अलग डायरेक्शन में चलते, एक नीचे की ओर जा रहा था एक ऊपर की ओर, तो फिर वो वहीं अटका रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, फिर उसके अलावा कहीं कुछ नहीं कर पाता। तो ये चीज ध्यान देना चाहिए। चलिए मैं दूसरी एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ कि अक्सर जब भी ऑप्शन बाइंग करें तो जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करें उसके चार्ट को भी रखिएगा। मैं अक्सर इसी तरीके से बाइंग करता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए आपको उसके चार्ट को रखना पड़ेगा आपको, कि यहाँ पर किस तरीके से आपको बाई, अगर यहाँ बाई करें तो जो ऑप्शन बाय
बाइंग में आपको जो प्रीमियम है उस प्रीमियम का स्टॉप लॉस उसका जो लो बना था उसके नीचे रखें, ना कि आप सेंसेक्स या बैंक निफ्टी या निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग काम करें। आपको काम करना है उसकी प्रीमियम के अकॉर्डिंग, और उसके प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही आपको स्टॉप लॉस लेना, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और आप लॉस कम करने से बच जाएंगे। दूसरा, जब मैं आखिरी में अक्सर ऑप्शन बायर्स को बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर वीडियो में बताता हूँ, आज फिर बताऊंगा कि जब भी आप अपना प्रीमियम ले तो दो चीज़ जरूर नोटिस करना, एक होता है डेल्टा और एक होता है थीटा। डेल्टा वो जो कि आपका प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसको शो करेगा। अगर आप यहाँ पर 22,550 एक एग्जाम्पल है, 22,550 के कॉल को लेते हैं तो उसका डेल्टा जो है यहाँ पर 55 है, यानी कि अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा लेके जाएगा, यानी 64 है, उसमें प्लस 55 और जोड़ देंगे। उसी तरीके से थीटा अगर दिन भर कुछ भी ना हुआ तो आपका 14 पॉइंट ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस प्रीमियम की जो वैल्यू हो जाएगी, शाम को अगर कहीं नहीं गया वापस घूम फिर के यहीं आया तो यहाँ पर ये 14 पॉइंट यानी 50 रुपये, यानी एग्जैक्ट जहाँ प्राइस है वहीं पर आया वापस घूम कर, तो उससे कम गया तो जो पॉइंट कम होना वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन थीटा जो कि उसको कम करेगा। तो ये अक्सर मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, और ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा का क्या मीनिंग। अगर आपने ये वाला प्रीमियम खरीदा होता 35 रुपये वाला तो इसका डेल्टा है 40, यानी कि अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गया तो यहाँ से 40 पॉइंट बढ़ेगा और उसका शाम आते आते जो थीटा है 12 पॉइंट कम होगा। उसी तरीके से 10 वाला प्रीमियम 18 या फिर 100 रुपये वाला, उसका जो डेल्टा 67, यानी 100 रुपये अगर वहां से बढ़ेगा आपका इंडेक्स निफ्टी तो वहां से 67 रुपीज़ उसमें और ऐड हो जाएंगे 101 में, और उसका जो थीटा है वो भी 14 है। तो यही मुझे आज आपको बताना था। बाकी हम फिर किसी और वीडियो में कुछ और समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।